अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही सीरियस मौजू पर बात करने वाला हूँ। वीडियो शॉर्ट है तो इसे मुकम्मल वॉच कीजिए। इस टाइम मैं उस मौजू पर बात करने वाला हूँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक भारत की जंग के बारे में। मैं इस वीडियो में पहले क्लियर कर दूँ कि मैं जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि आप सबको पता है जंग होती है दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन ज़्यादा नुकसान सिविल मतलब जो आम लोग हैं इनका नुकसान होता है। जैसे आप सबको पता है इंडिया ने 6 मई को पाकिस्तान के ऊपर जो है कई जो है ना मकामात पर हमला किया है, जिसमें जो है ना कीमती जानें ज़ाया हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। आप सबको पता है अगर किसी मुल्क में किसी भी कीमती जान का नुकसान होता है तो हम लोग भी चुप नहीं रह सकते। इंडिया ने समझा है कि हम लोगों ने भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, मगर नहीं, हम लोगों ने, हमारे आर्मी चीफ साहब ने बोला था कि हम जब हमला करेंगे तो वो हमला यूँ नहीं होगा कि सिर्फ इंडिया मीडिया बताएगी, बल्कि नहीं, हमला ऐसा होगा कि पूरी दुनिया की मीडिया चीख चीख के बताएगी और हमलों की गूंज पूरी दुनिया में होगी। और बात बिल्कुल सच निकली। दोस्तों, जंग सिर्फ फौजियों के दरमियान नहीं होती, बल्कि इसमें माएँ अपने लाल जैसे बेटे खोती। जब जंग लगती है तो फौजी जो हमारे जवान हैं LOC पे खड़े हैं और जो इधर मिसाइल्स वगैरह ड्रोन हमलों में जो है ना शहीद हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। वैसे तो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर इंडिया को हम लोग मतलब बेबुनियाद सबसे पहले हमारे ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाए। ठीक है, हम लोगों ने कंट्रोल किया, फिर हमारा जो है ना पानी बंद कर दिया, ठीक है भाई, फिर भी हमने चुप कर गए, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। मगर फिर उसने हमारे जो है ना एरियाज़ पर अटैक करने लगे जहाँ पे आम आबादी रहती है। और भाई अगर जंग करनी है तो सीधे आओ, और फिर करता क्या है, रात के अंधेरे में जंग करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब इस पर भी हम लोग चुप रहे थे, मगर फिर भी वो बात नहीं आया। उसने ड्रोन हमले किए, 80 से ज़्यादा जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिए। बाकी अब आज जो है ना सुबह अज़ान के टाइम इंशाल्लाह, बल्कि इंशाल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आज अज़ान के बाद जो है ना नारे तकबीर के नारे थे, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया पे जो हमला किया है। अब इंडिया कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, जैसे पहले इंडिया की मीडिया को जो है ना शोर मचा रही थी, अब वो बौखलाहट का शिकार हैं और ऐसे उनके चारों तरफ से ऐसे बिल्कुल सन्नाटा। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया को अपने जो है ना राफेल तैयारों पे बड़ा जो है ना गुरूर था, राफेल होता था। अब इस बात को कहते हुए मुझे हंसी भी आ रही है। खैर, अब इंडिया ने अपना मजाक खुद बनवाया है। राफेल करते थे भाई, हमारा राफेल है, हमारा राफेल है। हमारे पायलट्स ने, जो हमारे एयरफोर्स के सिपाही हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, उन लोगों ने ऐसे चंद सेकंड में उनके 4 राफेल जो है ना, इस टाइम टोटल 4 राफेल जो है उनके तबाह हो चुके हैं। और 2 उनके और तैयार थे, एक मग था और एक पता नहीं कौन सा था, मुझे नाम याद नहीं है बाकी। और आज सुबह जो है ना हमारे JF थंडर ने इंडिया में जाकर दुश्मन के घर में घुस के उसकी एयर बेस पे अटैक किया, और उनका पता नहीं 1.5 बिलियन का एक वो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसे तबाह कर दिया और वापस सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये देखें कि हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ चुप बैठे हैं, हम चाहते हैं नुकसान ना हो, लेकिन इंडिया हमें मतलब जानबूझ के छेड़ता है कि भाई ये कुछ बोलें। अब हमने बस ये सिर्फ हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर तुम ज़्यादा छेड़ोगे तो तुम लोगों को फुल मूवी दिखाई जाएगी। एक बात जो मैं क्लियर कर दूँ, या जो मुझे लगती है सही, वैसे मैं, अब अक्सर लोग बोलेंगे भाई तुम बच्चे हो, तुम इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का फ़र्द हूँ, मेरे ऊपर हक़ है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा इस टाइम पाक आर्मी के साथ खड़ा है, शाना बशाना खड़ा है, और हम भी इंशाल्लाह खड़े हैं। अगर पाक आर्मी या हमें हुकूमत पंजाब जो अगर कहती है कि भाई तुम लोग बॉर्डर पे जाओ, तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। हमारा जो है ना पूरे तन मन पाकिस्तान के लिए कुर्बान है, क्योंकि हम इस मुल्क के फ़र्द हैं और हमारा हक़ बनता है कि हम इस मुल्क को डिफेंड करें और इसका जो है ना हिफाजत करें। पाकिस्तान ने पहले बहुत ज़्यादा अमन कायम किया, बहुत ज़्यादा, मतलब वो हमने इसकी हरकतों को इग्नोर किया। ये जो नरेंद्र मोदी साहब है, एक तो इनका नाम बड़ा अजीब है। खैर, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं मतलब जंग के पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि मैं ख़िलाफ़ हूँ, नहीं होनी चाहिए। हम मतलब जो मुसलमान हैं, हम हमेशा पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मगर इंडिया ऐसा नहीं। बड़ी बात, इंडियन जो इंडिया की मीडिया है, मतलब जिसे हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वो बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। वो बातें करेगी जो मतलब अनबिलीवेबल, जिन पे आम बंदा भी यकीन नहीं करेगा, भाई ये साफ झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, जैसे पता नहीं क्या कह रहे थे कि कराची के पोर्ट पे जो उधर का समंदर है कब्ज़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और एक मैंने जो पोस्ट देखी है, पता नहीं वो सच है या फेक है, वैसे होगी, मुझे यकीन है कि इंडिया वालों ने की होगी, कि मुल्तान में जो साहिल समंदर है ना, उस पर हम लोग कब्ज़ा करेंगे। अब वो मुल्तान ही परेशान है, सराइकी परेशान है कि हमारे मुल्तान में भी कोई समंदर है। खैर, अब हम वैसे भी, मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ, मजाक एक साइड पे, हम पीस चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई जंग वगैरह हो और कुछ भी नुकसान हो, क्योंकि जंग में ज़्यादा नुकसान जो है ना आम आबादी का होता है।
خیر ابھی میں جو ہے نا اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے جو بہادر نوجوان بارڈر پہ کھڑے ہیں یا ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جو ملک میں موجود ہیں ہماری حفاظت کے لیے، اللہ پاک انہیں ہمیشہ جو ہے نا حفاظت میں رکھے، اور جن کی جو اگر کوئی شہید ہوئے ہیں تو اللہ پاک ان کے گھرانوں کو جو ہے نا صبر عطا فرمائے، آمین آمین۔ باقی آپ سب کا کیا رائے ہے اس بارے میں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اور اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اگر میمز وغیرہ بنا رہے ہیں اور اتنے زیادہ خوش ہیں تو ہم صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایٹم بم دیا ہے، تو اللہ پاک انہیں جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا ان کے درجات بلند فرمائے، آمین آمین۔ خیر جی، ابھی میں باہر نہا کے آیا ہوں تو دھوپ میں کھڑا ہوں، میرا موبائل دونوں گرم ہو، ہم جو ہے نا امن چاہتے ہیں، سیدھی بات ہے، اللہ خیر کرے گا، یہ جنگ ادھر ہی جو ہے نا رک جائے گی انشاءاللہ۔ اب اگر جو ہے نا مودی صاحب نہیں سمجھے تو پھر انہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، تو پھر ہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔ خیر اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ، آپ سب لوگ دعا کریں، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں۔ باقی ویسے آج جو ہے نا دیکھ کے مزہ ہی آ گیا، ویسے آپس کی بات ہے، اور ہمارے جو ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب ماشاءاللہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، بہت زیادہ سمندر دیے ہیں اور مدنیات وغیرہ بہت زیادہ، اور ہمیں پھر ایک بہت ہی اچھا جو ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب ہمیں دیے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمیں آرمی کی نعمت سے نوازا ہے الحمدللہ۔ اس ٹائم میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کی میڈیا یہ کہہ رہی ہے، وہ خود مان رہی ہے کہ بھائی پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ایئر ڈیفنس سسٹم باقی سب پاکستان کو نمبر 1 پہ مانا جا رہا ہے، تو بھائی مان لو، اب انڈیا تم بھی مان لو، اگر نہیں مان رہے تو پھر تمہیں منوانے کے ہمارے پاس طریقے ہیں، باقی اللہ خیر کرے گا۔ اب میں اندر چلتا ہوں، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہے، اگر پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی ویڈیو میں، اگر کوئی اپڈیٹ ہوئی تو شیئر کریں گے۔ باقی ویسے بھی اب ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کسی کو اس خبر کا پتہ ہے، ہر کوئی لمحہ بلمحہ ہر خبر پہ نظر رکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل، اللہ حافظ۔